नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर हूं और मैं मेरे ज्ञान से जितने लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो और जितने लोग सेकंड ग्रेड में लग सकें उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। और जो लोग मुझसे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9887121369 पर व्हाट्सएप द्वारा और बाई कॉल द्वारा मुझसे सलाह भी ले सकते हैं और नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो नोट्स भी ले सकते हैं। बस एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ आप देखते हो प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बेल आइकन है और सब्सक्राइबर का जो बटन है उसको ज़रूर दबा लें। थोड़ा सा मैं मोटिवेट तो रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं नेगेटिव इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। तो आपसे एक ही मैं आपके लिए काम करूँगा, आप ही के लिए, लेकिन बस थोड़े सब्सक्राइबर बनाइए ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। आने वाले समय में मैं सेकंड ग्रेड की जब भर्ती आएगी तो उस समय आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत ही अच्छा कंटेंट जहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं वो लेकर आने वाला हूँ मैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, तो जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया है उसी के अनुसार आप काम करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ हम वीडियो आज का शुरू करते हैं। तेजा जी का जो आज हम पढ़ेंगे वो टू दी पॉइंट पढ़ेंगे और कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे। और इसी में से क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से ज़रूर पढ़े इसको, तेजा जी को आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको। और हो सकता है इसमें हम देवनारायण जी को भी कवर कर ले, लेकिन तेजाज जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, पंच पीरों में से एक तो सवाल पूछा जाता है, पंच पीरों में से कौन से लोक देवता सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखना, तेजाज जी पंच पीरों में नहीं आते। पंच पीरों में कौन कौन आता है? एक तो आता है गोगा जी, एक आता है पाबू जी, एक आता है रामदेव जी, एक आता है मेहाजी मांगलिया, एक आता है हड़बू जी। ये पंच पीर हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सा पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है, और वहाँ तेजाज जी नाम दिया रहता है और आप तेजाज जी पे तेजाजी को मान लेते हो पंच पीरों में, जबकि तेजाजी पंच पीरों में नहीं है। अक्सर ऑप्शन में यही देते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि तेजाजी तो बहुत फेमस है, पंच पीरों में सम्मिलित होंगे, लेकिन ये पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तेजाजी अपना टॉपिक है, सन पे नहीं जाइए। विशेष रूप से इनके जो मैं बताता जाऊंगा। इनका जन्म 1074 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ। तो ये खड़नाल जो नागौर है ये इंपॉर्टेंट है, सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धोलिया गोत्र, इनकी गोत्र भी इंपॉर्टेंट है। धोलिया गोत्र में के नागवंशीय जाट थे ये। धोलिया गोत्र में नागवंशीय जाट थे। पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम रामकुंवरी। बाई दफ़े एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम रहती है माता पिता के नाम पूछने की। पत्नी का नाम पेमल। मैं कह रहा हूँ कि इनकी संभावना कम रहती है। ज़्यादातर खड़नाल और इनकी जो गोत्र है वो पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं। भाभी के ताने सुनकर, भाभी रोज़ ताने सुनाती थी इनको, तो भाभी के ताने सुनकर अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पनेर अजमेर में गए। पनेर अजमेर में पड़ता है, तो पनेर आपको ध्यान रखना, इनका ससुराल कहाँ है? पनेर अजमेर गए। पनेर में पत्नी की सहेली लाछा गुजरी के घर रात्रि विश्राम के दौरान जब ये पत्नी को लेने पनेर गए, तो वहाँ पर रात्रि का जो विश्राम किया था उन्होंने अपने ससुराल में किया था। लेकिन ससुराल जो अपनी पत्नी का घर है वहाँ नहीं रुककर अपनी पत्नी की जो सहेली थी लाछा गुजरी उनके घर पर रात्रि विश्राम किया। और उसी दौरान मेर जो थे उन्होंने लाछा गुजरी की गाय चोरी करके ले गए। तब मेरों से गाय छुड़ाते समय ये घायल हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। घायल अवस्था में ब्यावर के निकट सेंदरिया में सांप ने डस लिया। एक कहानी प्रचलित है कि जब ये गायें छुड़ाने जा रहे थे और युद्ध चल रहा था, तो रास्ते में इनको एक सांप और सपनी मिली जो आग में जल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, उनको आग से बाहर निकाल दिया और उसमें सपनी की मौत हो जाती है। और सांप जो है वो कह रहा है कि हम इतनी लंबी आयु इस जीवन काल में काटते हैं और हम अपना जीवन त्याग रहे थे, आपने हमें बचा लिया, इसीलिए हम आपको डसेंगे। इसीलिए
तेजाजी उनसे वादा करते हैं कि पहले मेरे को गाय छुड़ा कर लाने दो और फिर उसके बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो आप मुझे डस लेना। तो इसी वचन के साथ में वो चले जाते हैं और फिर वापस घायल अवस्था में आते हैं। तो घायल अवस्था में जब इनके पूरे शरीर पर घाव ही घाव होते हैं तो सांप ने कहा, सांप देवता जो थे या सांप ने जो कहा कि मैं आपको कहाँ डसूँ, तो फिर उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा कि ये सुरक्षित है, यहाँ मुझे डसो। इसलिए भाले से होते हुए वो सर्प जीभ पे तेजाजी के डस लेता है और सर्प दंश के कारण इनकी सुरसुरा के अंदर, सर्प दंश से इनकी सुरसुरा के अंदर, सांप ने कहाँ डसा, सेंदरिया, ध्यान रखना सेंदरिया कहाँ पड़ता है, ब्यावर के निकट है, जो घायल अवस्था में वहाँ थे। और सर्प दंश से इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, वो सुरसुरा में होती है। और सुरसुरा में ही इनका बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पर ये सुरसुरा भी अजमेर में पड़ता है और सेंदरिया भी अजमेर में पड़ता है, ब्यावर के निकट। तो सुरसुरा में इनकी मृत्यु होती है, सांप सेंदरिया में डसता है। तेजाजी के परिजनों को मृत्यु की सूचना इनकी घोड़ी लीलन या सिणगारी ने दी। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी घोड़ी का नाम लीलन या सिणगारी। पनेर, पनेर इनका ससुराल है, इसलिए पनेर में तेजाजी की रक्षा न करने के कारण पेमल दे कौन थी, इनकी पत्नी थी। पेमल दे ने पनेर में रहने वाली झांझर, ढोली, माली और गुर्जर जाति को शाप दिया कि तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा कभी विकास नहीं होगा। तो शाप के कारण आज भी इनकी जो माली हालत है वो बहुत ही ख़राब है। अगर उस पनेर में अगर जाकर देखोगे तो झांझर, ढोली, माली और गुर्जर जाति के लोगों की हालत बहुत ही मतलब अपन कह सकते हैं बहुत ही गरीबी अवस्था के अंदर, या इनकी अच्छी हालत नहीं है। मुख्य पूजा स्थल किशनगढ़ के निकट सुरसुरा मैंने बताया, सुरसुरा, ब्यावर के निकट सेंदरिया, क्योंकि सेंदरिया में सांप डसा तो वहाँ पर भी है, सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई तो वहाँ पर भी है। अजमेर के निकट भांवता, यहाँ पर भी इनका पूजा स्थल है। और बूंदी के अंदर दुगारी नामक स्थान पर इनका पूजा स्थल है। संपूर्ण भारत में कहीं पर भी तेजाजी का मंदिर अगर तो हम बात कर रहे हैं कि अगर भारत में कहीं पर भी तेजाजी का अगर मंदिर बनाना हो, तो जो तेजाजी का मंदिर बनता है उसके लिए जोत जो है वो सुरसुरा से ले जाई जाती है। 1791 में मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय पर्वतसर के हाकिम सुरसुरा की मूर्ति को उठाकर पर्वतसर ले गया। ये इंपॉर्टेंट है। हाकिम सुरसुरा के हाकिम जो थे उस समय पर्वतसर के हाकिम थे, वो सुरसुरा की मूर्ति उठाकर पर्वतसर ले गया। तभी से इनका प्रधान पूजा स्थल पर्वतसर हो गया। भाद्र शुक्ल दशमी को, भादवे का जो महीना आता है उसकी जो शुक्ल पक्ष की दशमी आती है, वहाँ पर पर्वतसर में नागौर में विशाल मेला बढ़ता है, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, पशु मेला है। वेरी इंपॉर्टेंट, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। 12 जिले की सीताबाड़ी में भी तेजाजी का मेला बढ़ता है, जिसे शहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कुंभ कहा जाता है, शहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्प दंश का इलाज करने वाला तेजाजी का भोपा जो है वो घोड़ला कहलाता है। तेजाजी को काला और बाला के देवता, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो काला और बाला, काला क्योंकि सांप का इलाज होता है इनसे, इसलिए इनको काला का देवता। और बाला एक रोग होता था जिसमें क्या होता था कि एक पे मतलब जब आदमी पुराने समय में तालाब का पानी पीते थे तो एक जीव उनके शरीर में प्रवेश कर जाता था, वो एक लट के रूप में होता था, और वो जब शरीर के बाहर निकलता था, वो प्रवेश करने के बाद में जब शरीर के बाहर पैर के माध्यम से या कहीं और माध्यम से जब बाहर निकलता था तो बहुत भयंकर दर्द होता था। तो उस रोग को कहते हैं बाला या नारू रोग उसको कहते हैं। तो उस बाला रोग का भी इलाज ये करते हैं, इनसे होता है, इसलिए इनको काला और बाला का देवता कहा है। सांपों के देवता भी इनको कहा जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में भी ये जाने जाते हैं।
विशेषतः अजमेर के लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। अजमेर के लोक देवता, ये भी प्रश्न पूछा गया है, अजमेर के लोक देवता के रूप में कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, तो वो है तेजाजी। सर्पदंश के इलाज हेतु इनके दाएं पैर में, दाहिने पैर में तेजाजी की तांत बांधी जाती है। इनके बहुसंख्यक अनुयायी जाट है तथा लोक साहित्य इनका तेजा टेर के रूप में जाना जाता है, विख्यात है। इसी वीडियो में हम ये तेजाजी की मुख्य बातें थी जो अंडरलाइन थी और जो मैंने बताई थी, तो आपको ध्यान रखना है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला और बाला के देवता, सांपों के देवता, इनके पूजा स्थल जो है सीताबाड़ी में इनका मेला पड़ता है, पर्वतसर में इनका मेला पड़ता है। सुरसुरा से जो मूर्ति उठाकर ले गए अभय सिंह के समय पर्वतसर का हाकिम, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके पूजा स्थल एक तो बूंदी के अंदर दुगारी है, अजमेर के निकट सेंदरिया है और किशनगढ़ के निकट सुरसुरा है जहाँ पर इनकी मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी। और पनेर जो इनका ससुराल था वो भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी जो हैं ये वीर देव जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म स्थान जो है वो भीलवाड़ा के आसीन के निकट मालासेरी के जंगलों में हुआ। पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू था। गाने में भी आता है। इनका जन्म नाम उदय सिंह था। विवाह धार मध्य प्रदेश के शासक जय सिंह की पुत्री पीपल दे के साथ हुआ। देखो पेमल दे और पीपल दे में कंफ्यूज हो सकते हो। पेमल दे तो तेजाजी की पत्नी का नाम है और पीपल दे किसकी पत्नी का नाम है, देवनारायण जी की पत्नी का नाम है। गुर्जर समुदाय के आराध्य देवता हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भाद्र शुक्ल सप्तमी, भादवे की जो सप्तमी आती है, अजमेर जिले के देहमाली नामक स्थान पर अपनी देह त्याग किया था। इन्होंने देहमाली के अंदर अजमेर जिले में पड़ता है। गुर्जर जाति के भोपो द्वारा जंतर वाद्य के साथ इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी फड़ का वाचन जंतर वाद्य के साथ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जंतर वाद्य यंत्र एक तत्वाद्य यंत्र है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के मंदिर 4 धाम के रूप में जाना जाता है। एक तो गोठा दंडावत और एक देवधाम जोधपुरिया जो टोंक में है, एक देवमाली अजमेर में, एक देवडूंगरी जो चित्तौड़ में है, वेरी इंपॉर्टेंट। राणा सांगा के समय इन्हें भोज बगड़ावत भी कहा जाता है। इनके घोड़ा जो है वो लीलागर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लीलन घोड़ी किनका है, तेजाजी का है। इनके घोड़े का नाम क्या है, लीलागर। इन्हें राज्य क्रांति के जनक और विष्णु के अवतार के रूप में भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देवनारायण जी के बारे में एक तो इनके 4 धाम है वो आपको याद रखने हैं। इनका जो फड़ का वाचन है वो जंतर वाद्य के नाम से किया जाता है, जंतर वाद्य के साथ किया जाता है। इनका जो भाद्र शुक्ल सप्तमी को अजमेर जिले में देवमाली में इनका अपनी देह त्यागने के कारण देवमाली बहुत फेमस है और यहाँ मेला वेला भी लगता है शायद इनका। और पीपल दे इनकी पत्नी का नाम है और इनका विवाह जय सिंह की पुत्री पीपल दे मध्य प्रदेश में हुआ। जन्म नाम उदय सिंह, पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू और इनका जन्म मालाचेरी के जंगलों में हुआ 1186 ईस्वी में, विक्रम संवत 1243 ईस्वी में, तो विक्रम संवत 1243 में। तो ये आज हमने जो बात करी थी वो देवनारायण जी की और तेजाजी की बात करी है। और मैंने फिर शुरू में भी वीडियो में कहा था आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9887121369 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप नोट्स ले सकते हो। मुझसे किसी भी प्रकार की व्हाट्सएप पे सलाह और बाई कॉल द्वारा सलाह ले सकते हो। बस सेकंड ग्रेड के लिए डेडिकेट हूँ मैं ज़्यादा। सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी है वो विशेष रूप से इस पे ध्यान देवें और अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू।